जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतोऽस्मि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो। याज्ञवल्क्य मुनि की जय हो। भरद्वाज मुनि की जय हो। हनुमान जी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक हो गया? काव्यकुंडली जी बता रहे हैं ज्ञान और भक्ति में अंतर। तो कहते हैं कि माया और भक्ति दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दोनों एक दूसरे पर मोहित नहीं होती कभी भी। तो माया प्रभु को बिल्कुल भी प्यारी नहीं है और भक्ति प्रभु की प्राण स्वरूपा है। अगर हम भक्ति को पकड़ लें तो हम माया की तरफ नहीं जाएंगे, और अगर हम माया को पकड़ लें तो भक्ति दूर हो जाएगी हमसे। तो कहते हैं कि अगर कि इंसान जब आता है, ईश्वर का एक अंश है इंसान, तो क्या होता है? वो परम निर्मल होता है। जब वो जन्म लेता है बिल्कुल निर्मल होता है, स्वभाव से ही सुखों की खान होता है। जैसे भगवान है वैसे ही होता है गुणों के रूप से। पर वो धीरे धीरे माया के चक्कर में फंस जाता है। माया का अटैक होने से वो बंधन में फंस जाता है। तब क्या होता है? फिर बता रहे हैं कि जड़ और चेतन में गांठ पड़ जाती है। जड़, जो इस माया को जड़ बोल रहे हैं, चेतन भगवान की आत्मा, हमारी आत्मा भगवान परमात्मा। जड़ और चेतन को मिटाने के लिए, उस गांठ को मिटाने के लिए भगवान ही कृपा कर सकते हैं। भगवान का जब कोई ऐसा सहयोग बनता है तब वह इस गांठ को हटाने में सहायक होता है। तो कहते हैं कि जब हमें कोई गुरु मिल जाए, शुद्ध भक्त मिल जाए, तब वो हमारी सहायता करते हैं कि माया के प्रभाव में न पड़े और भक्ति के प्रभाव में आ जाएं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। अब श्रद्धा को गौ माता की संज्ञा दी गई है, और हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, यानी कि असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार, यानी कि आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं। तेई त्रिन हरित चरय जब गाई, भाव बच शिशुपाई पिन्हाई। नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्म आचरण रूपी, यानी कि जो ये बताया ना, जप तप व्रत नियम आदि ये सब कुछ, इन्हीं धर्म आचरण रूपी हरे घास को जब वह गौ माता खाती है, वह गौ माता चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। निवृत्ति नोई, यानी कि गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति विश्वास बर्तन है। निर्मल मन, जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पाए दुही भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, धृति सम जावनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम
यानी कि मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। अर्थात इसका अर्थ क्या निकल रहा है, उन्होंने एक उपमा दी है कि जैसे गौ माता को दोहते हैं, गौ माता हरे चारे को खाती है, उनका बछड़ा है, पीछे पांव की रस्सी बांधी हुई है ताकि उसको कंट्रोल में करें, और उसके बाद गाय का दूध दोहते हैं, फिर उससे मक्खन निकलता है। ये ऐसा उदाहरण दिया गया है। इसका उदाहरण हमारे ऊपर कैसे फिट बैठता है कि श्रद्धा है, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन से हम भक्ति करें और श्रद्धा से हम भक्ति करें, हमारे अंदर क्षमा की भावना होनी चाहिए, और कहते हैं कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। उसके बाद मुदिता मथय विचार मथानी दम आधार रज्जु सत्य सुबानी तब मथि काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। अर्थात क्या कह रहे हैं कि अपनी श्रद्धा से, निर्मल मन से, धैर्य से, क्षमा से ये सब गुण होने के बाद फिर क्या होगा, हमारे अंदर वैराग्य आएगा। तो जोग अगिनी करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई बुद्धि सिरा वै ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। इसका तात्पर्य यह हुआ, जब ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कृपा से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। यही विधि लेसई दीप तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरही मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीप को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। सोहम अस्मि वह ब्रह्म मैं हूं, यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है अर्थात लो है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदितम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठी ग्रंथि निरु आरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोल देती है। जय सिया राम। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। अर्थात जो उस जड़ और चेतन की माया खुलती है तब अनेक विघ्न होते हैं। कैसे विघ्न होते हैं? अब एक हमारा सवाल हमेशा होता है कि हम तो इतनी पाठ पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ दुख क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों आते हैं दुख? जब हम भक्ति लाइन में जाते हैं, भक्ति के अंदर प्रविष्ट होते हैं, तब जो हमारे पुराने कर्म होते हैं वो कटते जाते हैं, उनसे इसकी वजह से हमें दुख मिलता है। अगर हम भक्ति नहीं करते तो लगता है कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जो हमारे कर्म कटने हैं फिर कभी कट जाते हैं, ठीक है, जो भी रूटीन बना हुआ है। पर भक्ति करते हुए वो कर्म जल्दी कटते हैं कि फटाफट से इंसान हमारा भक्त बने। भगवान ऐसा सोचते हैं कि मेरा भक्त जल्दी बन जाए इंसान, इसके कर्म जल्दी से कटवाइए, इसलिए वो दुख होते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो माया हमें अनेकों विघ्न देती है उस समय पर। तो और भी क्या होता है?
और भी माया बहुत कुछ प्रपंच रचती है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।